सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस सॉन्ग के लिरिक्स को सुनकर शायद ही आपको कुछ समझ में आया होगा कि आखिरकार इस सॉन्ग में चल क्या रहा है, क्योंकि ये पूरा सॉन्ग उज्बेकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उज्बेक में शूट और गाया गया है। लेकिन इस सॉन्ग्स के विजुअल से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि ये सॉन्ग उज्बेकिस्तान के मुस्लिम के द्वारा भारतीय हिंदुओं पर बनाया गया है, जिस पर एट प्रेजेंट में 20 मिलियन व्यूज है, यानी कि 20 मिलियन व्यूज है, जो उज्बेकिस्तान में काफी ज्यादा प्रचार कर रहा है सनातन संस्कृति का। भारत के हिंदुओं पर यह सॉन्ग बनाया है इस्लामिक कंट्री उज्बेकिस्तान के एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर सिंगर के द्वारा, जिनका नाम है सैमडैम सोबिरोव। इस सॉन्ग का नाम है अल्टिन गुल, जिसका हिंदी में अर्थ है सब कुछ पीला, जो मुस्लिम कंट्री उज्बेकिस्तान में सनातन संस्कृति का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। इस सॉन्ग में भारत के एक हिंदू लड़के और उज्बेकिस्तान की एक मुस्लिम लड़की की बहुत ही प्यारी कहानी को रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके साथ में ही मुस्लिम सिंगर सैमडैम ने एक उज्बेकिस्तानी मुस्लिम होते हुए भी इस सॉन्ग में भारतीय हिंदू संस्कृति के बहुत सारे शानदार विजुअल्स प्राउडली रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे कि ये सीन जिसमें बहुत सारी उज्बेकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को भारतीय हिंदू लड़कियों के रूप में प्राउडली दिखाया गया है, और एक उज्बेकिस्तानी मुस्लिम फैमिली को एक हिंदू फैमिली के रूप में प्राउडली दिखाया गया है। तो इस सॉन्ग की कहानी कुछ इस प्रकार है, जिसको सुनकर आपको काफी ज्यादा प्राउड फील होगा उज्बेकिस्तानी मुस्लिम्स पर। इस सॉन्ग में एक भारतीय हिंदू लड़के की उज्बेकिस्तान में एक उज्बेकिस्तानी मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम कहानी दिखाई गई है, और इस लड़के की हिंदू फैमिली और इस लड़की की उज्बेक मुस्लिम फैमिली को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो होता कुछ ऐसा है कि इस भारतीय हिंदू लड़के को उज्बेकिस्तान के एक रेलवे स्टेशन पर इस उज्बेकिस्तानी मुस्लिम लड़की से प्यार होता हुआ दिखाया गया है, और इसी प्रकार से इस उज्बेकिस्तानी मुस्लिम लड़के को भी यहाँ पर इस भारतीय हिंदू लड़के से प्यार होता हुआ दिखाया गया है। और इसके बाद इस लड़की को उज्बेकिस्तानी किडनैप कर लेते हैं, और इंडियन मूवीज की तरह ये हिंदू लड़का उज्बेकिस्तान में इस लड़की को किडनैपर से बचाता है। और इसके बाद इन दोनों के बारे में इनकी मुस्लिम और हिंदू फैमिलीज को पता चलता है, जिसके बाद लड़की की उज्बेकिस्तानी फैमिली इस हिंदू लड़के को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हुए दिखाए गए हैं। और इस सॉन्ग के अंत में इस उज्बेकिस्तानी मुस्लिम लड़की की शादी इस भारतीय हिंदू लड़के के साथ सनातन रीति रिवाज से दिखाई गई है। और इसके साथ ही इस पूरे सॉन्ग में सनातन संस्कृति के अद्भुत विजुअल्स सैमडैम ने यहाँ पर दिखाए हैं। तो इस सॉन्ग को आप YouTube पर सुन सकते हो और देख सकते हो, जिस पर एट प्रेजेंट में 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है, जो काफी ज्यादा प्राउड फील करने वाली बात है हमारे लिए। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। सैमडैम एक उज्बेकिस्तानी मुस्लिम होते हुए भी भारतीय हिंदू संस्कृति से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इन्होंने उज्बेकिस्तान में भारत की सनातन संस्कृति पर ऐसे ही कई सॉन्ग बनाए हुए हैं, जिस पर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। जैसे कि आप इनका ये सॉन्ग देखिए, जो उज्बेकिस्तान में सुपर पॉपुलर हुआ था, जिस पर एट प्रेजेंट में 208 मिलियन व्यूज है, यानी कि 208 मिलियन व्यूज, जो इन्होंने भारत की सनातन संस्कृति पर ही बनाया है। इस सॉन्ग का नाम है जेंजे, जिसमें सैमडैम ने भारतीय हिंदू संस्कृति के माध्यम से उज्बेकिस्तान और भारतीय हिंदुओं की एक मैरिज स्टोरी शेयर की है। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि उज्बेकिस्तान के मुस्लिम भारतीय हिंदुओं से इतना ज्यादा प्रेम क्यों रखते हैं, और क्यों उज्बेकिस्तान में सनातन संस्कृति पर बनाए गए ऐसे सॉन्ग मोस्ट पॉपुलर होते हैं। तो देखिए, उज्बेकिस्तान मिडिल ईस्ट के पास सेंट्रल एशिया में एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, जिसकी 96% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है। इस देश की कैपिटल है ताशकेंत, जो पहले सोवियत यूनियन का एक मुख्य पार्ट थी। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज से लगभग 1700 साल पहले उज्बेकिस्तान भी एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री था। उस समय पूरे उज्बेकिस्तान में
कुषाण एम्पायर का राज था और कुषाण एम्पायर के सभी राजा सनातन वैदिक रिलीजन को फॉलो किया करते थे, जैसे कि किंग वासुदेव 1, किंग वासुदेव 2 और कुषाण एम्पायर के ग्रेटेस्ट किंग किंग कनिष्का 1 और इसके साथ साथ कुजुला जैसे ग्रेटेस्ट किंग कुषाण एम्पायर के माध्यम से पूरे उज्बेकिस्तान को रूल किया करते थे। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुषाण एम्पायर से ऐसे एंशिएंट कोइंस भी प्राप्त हुए हैं जिन पर भगवान शिव की एंशिएंट मूर्तियां प्राउडली तराशी गई हैं। Uzbekistan is one of the oldest states in the world, encompassing nearly 3,000 years of world history, one of the first states in the 7th to 6th centuries BCE to the beginning of the Middle Ages. And in the ancient state of Khwarezm, with capitals in the cities of Karas and Uzair, Herodotus of Miletus wrote, calling it a potential second homeland of the Aryans. Here lived peoples of the Iranian group, as in the neighboring Bactria and Sogdiana, Europe and Asia. Chakrafres, the Kushan Kingdom. The Kushans are one of the greatest states in the history of Central Asia. The founder of the state was Kujula Kadphises. In the 2nd century BCE, around the 20th year CE, Kadphises mint coins with the image of the Hindu god Shiva, demonstrating adherence to Hinduism. However, the best ruler of the Kushan kingdom was his son Kanishka, who ruled from 100 to 125 CE. He adopted Buddhism, convened the 4th Buddhist Council in Kashmir, and moved the center of the state to India due to its dense population and wealth. जिससे पता चलता है कि कुषाण एम्पायर के हिंदू किंग भगवान शिव को अपना मुख्य देवता मानते थे और इसके अलावा कुषाण एम्पायर में कुछ किंग बुद्धिज्म को भी फॉलो किया करते थे। बुद्धिज्म जो सनातन रूट से ही निकला हुआ एक पंथ है, लेकिन उज्बेकिस्तान के कुषाण एम्पायर का पतन 3री-4थी शताब्दी में हुआ भारत के गुप्ता एम्पायर के कारण और गुप्ता एम्पायर के बाद उज्बेकिस्तान में इस्लामिक इन्वेजन होना स्टार्ट हुए, जिसके बाद सारे उज्बेक हिंदुओं को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया और इसलिए आज उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जहां पर 95% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन सेम टाइम को अपनी सनातन संस्कृति पूरी तरह से पता है कि एक टाइम पर पूरे उज्बेकिस्तान में सनातन को ही फॉलो किया जाता था। इसलिए उज्बेकिस्तान के बहुत सारे पॉपुलर सिंगर आज अपने सॉन्ग में सनातन संस्कृति को प्राउडली रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। तो दिल से सल्यूट है सैम डैम को जो उज्बेकिस्तान में सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर तरीके से अपने उज्बेकिस्तानी सॉन्ग्स के माध्यम से। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।